मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। चतुर्थ अध्याय और 39 श्लोक तक हो गई ना? अच्छा 38 तक हो गई। 38 वाला श्लोक में क्या बताया है कि पीछे बता रहे हैं ज्ञान की महिमा बताते जा रहे हैं, है ना? क्या बताते जा रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। विविध प्रकार के यज्ञों का वर्णन करने के पश्चात क्या बतलाया है कि इस प्रकार इन यज्ञों को क्या जान करके कि ये शरीर इंद्रिया अंतःकरण के द्वारा संपादित होने वाले हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, मैं आत्मा जो वो क्या हूँ, अक्रिय रूप हूँ, अकर्ता रूप हूँ। तो ऐसा जान करके जो ज्ञानी है, विवेकी है, वो कर्म और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ ज्ञान का जानने का लाभ बताया। फिर बतलाया था कि सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, है ना? कि जितने भी ये संपूर्ण कर्म हैं अखिल रूप से बिना कोई विरोध के, ज्ञान के साथ किसी का विरोध नहीं है। तो इन संपूर्ण जो कर्म हैं, लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक, जो भी शास्त्र विहित शुभ कर्म निष्काम भाव से करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के संपादन के हेतु होने से वो सब के सब क्या, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही जाकर के वो विलीन हो जाते हैं। ये बतलाया। फिर ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये बतला दिया है। प्रणिपात सेवया परिप्रश्नेन, तत्वज्ञानी जो ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष है, प्रणिपात करके, सेवा करके और उनसे आत्म विषयक जो प्रश्न है उनको करे, तो वे क्या करेंगे, ते ज्ञानम उपदेक्षन्ति, वे ज्ञान का उपदेश देंगे। ये बतलाया। फिर बताया कि इस तत्व को जान लेने पर दोबारा जो जिस प्रकार तू मोह को प्राप्त हो गया ना, विलाप कर रहा है ना, प्रलाप कर रहा है ना, तो इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इस तत्व को जान लेने पर फिर जो अज्ञान और अज्ञान का परिवार उस विवेकी की, ज्ञानी की बुद्धि को नहीं घेरता है, नहीं आच्छादित करता है। ये बतला दिया। तो इसलिए संपूर्ण भूतों को ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में देखें और अपनी आत्मा को भी मुझ ब्रह्म परमात्मा में ही दर्शन करता है, इस प्रकार का ज्ञानी। और ये बतलाया है कि चाहे कोई कितना ही पापी हो, हैं, और तू अपने आप को पापी से भी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृत्तमः मन्यन्ते, मन्यसे, यदि तू अपने आप को पापों, समस्त पापों जो सर्व पाप है उनमें भी सबसे पाप कृत्तम मानता है, सबसे पापी यदि मानता है, तो भी
जिस पापों का किसी लौकिक या वैदिक कर्म के द्वारा प्रायश्चित अपाकरण नहीं हो सकता, वे उन पापों से भी तू इस ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तू जानेगा तू आत्मा है, तू जीव शरीर आदि अर्जुन नाम वाला तू जीव शरीर वाला अर्जुन तू नहीं। और अर्जुन ये ज्ञान तो ऐसे भस्मसात कर देता है संपूर्ण कर्मों को, चाहे वो पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप हो। जिस प्रकार से अच्छी प्रकार से प्रदीप्त अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, इसी प्रकार से ये ज्ञान भी संपूर्ण संचित क्रियमाण और प्रारब्ध भी, कल बताया था ना, प्रारब्ध अज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी के स्वयं की दृष्टि में न जगत है, न शरीर है, न जीव भाव है, और न अज्ञान ही है, और बस एक आत्मा ही परिपूर्ण है। तो प्रारब्ध किसका होगा? तो ज्ञानी की दृष्टि में प्रारब्ध भी नहीं है, अशेष कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये बतला दिया। फिर बताया भाई अग्नि के समान, जैसे अग्नि लोक में जो कुछ अपवित्र वस्तु है उन सबको क्या कर देती है, इसी प्रकार से अग्नि से भी जो परम पवित्र है, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है। और ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कब प्रकट होगा? समय पा करके। कहाँ प्रकट होगा? अपनी आत्मा में। किसको प्रकट होगा? योग संसिद्ध, जो कर्म योग समाधि योग के द्वारा जिसका जो मल विक्षेप निवृत्त हो चुके हैं, ऐसा जो उत्कृष्ट साधक है, उस साधक के हृदय में ये ज्ञान जो है आत्मा में प्रकट हो जाएगा। मतलब गुरु के उपदेश से उसमें ही प्रकट होगा। अब जैसे बाती हो, दीपक जलाना हो, एक दीपक जला हुआ हो, तो उसका संसर्ग कराने से क्या हो जाता है? वो प्रज्वलित हो जाता है। लेकिन यदि बाती पानी की हो, तो बाती गीली हो, तो वो क्या कर लेगा? तो गुरु का उपदेश भी संस्कृत आत्मा जो है उसके ही हृदय में ठहरेगा। जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है कर्म योग और ध्यान योग के अभ्यास से, तो उसके हृदय में ही उपदेश ठहरेगा, अन्यथा नहीं ठहरेगा। इसी बात को कहते योग संसिद्ध। योग के द्वारा जो संसिद्ध हो गया है, संस्कृत हो गया है, विशुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है, तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को स्वयं ही आत्मनि विन्दति, अपने आत्मा में, अपने बुद्धि में, अपने हृदय में प्राप्त कर लेता है। समझ आई बात? हो गया है। तो ऐसे साधकों के हृदय में, बुद्धि में ये ज्ञान जो है वो प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो ऐसे भी अनेकों प्रसंग आते हैं कि गुरु उपदेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, मात्र सेवा के ही बल से इतना उनका अहंकार गलित हुआ, जीव भाव गलित हुआ। जैसे सत्यकाम जाबाल आदि अनेकों आते हैं वर्णन कि मात्र सेवा आदि साधन करने से चित्त पूर्ण रूपेण निर्मल हो गया, मल विक्षेप निवृत्त हो गए, तो ज्ञान स्वतः ही हृदय में उद्घाटित हो गया, उद्भासित हो गए, प्रकट हो गए। ऐसे भी प्रसंग आते हैं। समझे? तो इसी बात को कह दिया है। अब आगे वाला श्लोक देखो। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं
मचिरेणाधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं अचिरेण अधिगच्छति श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होता है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? ये जो ज्ञान है जिसकी इतनी महिमा बतलाई, कितनी महिमा बतलाई कि ये ज्ञान पवित्र कर देता है, पापी से पापी भी इस ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और ये ज्ञान जो है इसको प्राप्त करके तू संपूर्ण भूतों को मुझ में देखेगा, अपने में देखेगा और अपने को मुझ ब्रह्म स्वरूप आत्मा में अनुभव करेगा। तो इतना जो ये ज्ञान की महिमा बतलाई है, तो ये जो ज्ञान है किसके द्वारा प्राप्त होता है? श्रद्धावान। जो श्रद्धावान है उसको ही ये ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा क्या है? गुरु शास्त्र वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? गुरु और शास्त्र के वचनों में संपूर्ण विश्वास का होना, इसी का नाम श्रद्धा है। इसी का नाम क्या है? और विवेक चूड़ामणि का मैंने पहले भी बताया था, श्रद्धा के लिए तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने कहा यया वस्तुपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु की, तत्व की, आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसका नाम श्रद्धा है। सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तुपलभ्यते। उसको ही सज्जनों ने, संतों ने श्रद्धा कहा है, जिसके द्वारा वस्तु की, तत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। अर्थात इसके बिना तत्व की उपलब्धि, प्राप्ति, अनुभूति नहीं होती है। श्रद्धा का इतना महत्व बतलाया गया, इतना महत्व बतलाया गया है कि श्रद्धा सत्यवेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। विचार सागर में अनुवाद ही है उसका। यह अनुवाद है, सत्यवेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। अस विश्वास, ऐसा विश्वास होना कि गुरु और वेद के वाक्य जो है वो सत्य है, परम सत्य है। तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम श्रद्धा है। इसी का नाम क्या है? श्रद्धा है। तो यहाँ पर भी देखो स्पष्ट बोल दिया है, श्रद्धावान ज्ञानम लभते। जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं जी, मात्र श्रद्धा हो तो, यदि मात्र श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन उतना मतलब जिज्ञासा नहीं है, उतनी प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है, या वैराग्य की कमी है। क्या है? वैराग्य आदि की कमी है। श्रद्धा तो है पर वैराग्य का अभाव है। श्रद्धा पूर्ण है, कहना सहज होता है। श्रद्धा तो कह महाराज वो तो बड़ा श्रद्धालु है। क्यों? क्योंकि वो तो पत्र पुष्प फलादि लेके आया, उसने तो आकर के लंबी दंडवत की है
और वो तो बेचारा हाथ जोड़ के ही बैठा रहा, और वो तो बड़ा भाग भाग करके सेवा कर रहा था, वो बड़ा श्रद्धालु है। तो ऐसा नहीं है कि वो श्रद्धालु हो। क्यों? हो सकता है इन सब के द्वारा उसके अहंकार की पुष्टि हो रही हो सकता है कि इन सब ये सब साधन भी उसने सीख लिए, समझ लिए, इनको श्रेष्ठ मान करके इनके द्वारा उसका स्वयं का अपना जो एक अहंकार है वो बढ़ रहा हो। ऐसा भी होता है, ऐसा कई लोगों ने कहा भी है। कई लोग तो कह देते हैं कि महाराज हमारा तो ये भी आ करके जैसे आप कुछ कार्य आदि बताते हो तो क्या इससे भी हमारा अहंकार बढ़ता है कि आप हमें ही बताते हो कि इतने भक्त हैं, किसी को नहीं बताने के लिए भी किसको बताया? वो हमें ही बताया, हमें ही बुलाया है। तो कहते इससे भी अहंकार बढ़ जाता है। तो ऐसा लोगों ने स्वयं का जो अनुभव है वो बताया है, स्वयं ही बताया। तो श्रद्धा वो जो दिख रही है, जरूरी नहीं है। श्रद्धा का मतलब तो फिर ये है कि अहंकार गलित हो जाए। फिर गुरुदेव के जो वाक्य है, जो कठोर भी हो भले ही, लेकिन वो भी प्रिय लगे, मीठे लगे। वो भी क्या लगे? क्योंकि ये मेरे हितकर है, मेरे अज्ञान को, मेरे अहंकार को, मेरे विकारों को मिटाने वाले हैं। वो भी क्या लगने चाहिए? मीठे लगने चाहिए। कैसे लगने चाहिए? हैं? जैसे मृदु वचन लगे वैसे कठोर वचन भी वो प्रसाद मानना चाहिए। प्रसाद चाहे मिठाई का हो और चाहे नमकीन हो, प्रसाद तो प्रसाद ही है ना, नहीं? हाँ, तो वैसे ही तो जो उनके वचन हैं, मतलब अपना मैं गलित होता चला जाए, अपना अहंकार गलित होता चला जाए, तो इसी का नाम श्रद्धा है। इसी का नाम क्या है? तभी तो सीधे जो वचन है वो हृदय में प्रवेश करेंगे। जब श्रद्धा होगी तभी क्या होंगे? हृदय में वचन प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए कह दिया है श्रद्धावान ज्ञानम लभते। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। खाली श्रद्धालु हो, वो तत्परता ना हो, वो बात बता रहे हैं। तत्परता ना हो, लगन ना हो, लगन ना हो तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो जिज्ञासु है, मंद जिसकी मुमुक्षा है, तो वो भी गुरु उपासना गुरु की उपासना आदि करने से उसकी क्या हो जाएगी? वो जो मंद जिज्ञासा है वो तीव्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तत्परा का अर्थ दूसरा भी कर सकते हैं। तत्परायण है, जो ज्ञान परायण है, तत्व परायण है, परमात्म परायण है, ऐसा भी अर्थ करा देंगे। लेकिन कह रहे नहीं है, ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ भाष्यकार को अभिष्ट नहीं है। उन्होंने तो कहा है गुरु उपासनादौ अभियुक्त ज्ञान लब्धि उपाये श्रद्धावान। क्या बताया है? कि गुरु की उपासना दो। उपासना से क्या ले लेना? और प्रणिपात, सेवा, ये सब क्या है? ये सब गुरु की उपासना में ही आ जाएंगे। तो गुरु उपासना आदि से जो तत्पर है तभी उसकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, और तभी क्या होगी? जो मुमुक्षा मंद है वो मुमुक्षा भी क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। क्योंकि अंतःकरण संस्कृत होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? मल मैल विक्षेप दूर होते चले जाएंगे, हृदय निर्मल होता चला जाएगा। तो जो मंद मुमुक्षा थी वो क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। तो
तो इसीलिए कहते तत्परः कि जो गुरु की सेवा उपासना आदि परायण है उसको क्या कहेंगे? तत्परः। वो दूसरे अर्थ में मैंने बता दिए, वो भी अर्थ लगा लेते हैं। जो तत्व परायण हो गया, ज्ञान परायण हो गया, वो भी अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ जो भाष्यकार ने किया है वो तो यही किया है कि गुरु उपासनादौ अभियुक्त, गुरु की उपासना आदि में जो नियुक्त है, लगा हुआ है, वो ज्ञान लब्धि उपाय, यही ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। और उसमें श्रद्धावान, उसमें क्या है? श्रद्धावान है। तो कह रहे श्रद्धालु भी हो और तत्पर भी हो, सेवा आदि परायण भी हो, तो भी यदि संयमी ना हो तो, यदि संयमी ना हो तो भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तीनों होनी चाहिए, श्रद्धावान, तत्परः, और तीसरा क्या बताया है? संयतेन्द्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को संयत कर लिया। क्या कर लिया हूँ? अपनी इंद्रियों को संयत कर लिया। इंद्रियों से यहाँ पर अंतःकरण का भी ग्रहण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्रिया ही तो घोड़े है। क्या है? इंद्रिया ही लेकर के जाती है ना मन को भी। कहीं मन को भी विषयों में कौन लेके जाती है? इंद्रिया लेकर के जाती है। इंद्रियों के बिना, जैसे जिसके चक्षुर इंद्रिय नहीं है तो वो रूप विषय में आपके मन को लेकर के जाएगी क्या? बताइए, हैं? या जिसके श्रोत्रेंद्रिय नहीं है तो उसका मन क्या शब्द इस विषय में जाएगा क्या? बताइए, नहीं जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए इंद्रिय कहने का अभिप्राय है, वो पीछे बता दिया था ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये जो इंद्रिया है, इंद्रियों से भी मुख्य रूप से लेना है ज्ञानेंद्रियों। किसको लेना है? ज्ञानेंद्रिया। कौन कौन सी है ज्ञानेंद्रिया? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। कितनी हो गई? श्रोत्र माने ये जो श्रोत्रेंद्रिय है, त्वगेंद्रिय है, फिर चक्षु क्या है? जो ये जो चक्षुरिंद्रिय है, फिर नासिका है, क्या बोला है? रसना। उसके पश्चात क्या आएंगे? रसनेन्द्रिय है, जो जीवा रस, और जो षड रसों का ज्ञान कराती है, खट्टा मीठा तीखा है का जो ज्ञान कराती है, तो वो क्या है? रसनेन्द्रिय है। और ये जो नासिका है, घ्राणेन्द्रिय है। तो शब्द का ज्ञान कराने वाली, स्पर्श का ज्ञान कराने वाली, रूप का ज्ञान कराने वाली, रस का ज्ञान कराने वाली, और गंध का ज्ञान कराने वाली। ये जो ज्ञान कराने वाली होने से क्या कहेंगे इनको? ज्ञान इंद्रिय। क्या कराने वाली है? ये ज्ञान कराती है ना। तो ये जो ज्ञानेंद्रिया है, यही क्या करती है? कर्मेंद्रियों को भी यही नियुक्त करती है, और ये जो मन है इसको भी जबरदस्ती क्या करती है? खींच करके ले जाती है। हरंती प्रसभं मनः, जबरदस्ती मन को क्या करती है? हरण करके ले जाती। इसलिए शुरुआत कहाँ से कहा है? इंद्रियों को पकड़ो, फिर मन में, चित्त में राग होगा, विषयों के प्रति संस्कार पड़ गए ना। पहले क्या है? इंद्रियों की प्रवृत्ति है, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति तो रोक दी, मतलब इंद्रियों का विषयों के साथ क्या संसर्ग नहीं होने दिया, तो इंद्रियां रुक गई। तो अब चित्त में तो राग बना हुआ है ना, चित्त में उसके संस्कार है, तो वो भी धीरे धीरे अभ्यास से, जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएंगे ना, नहीं? जब जैसे वृक्ष को पानी ना मिले तो क्या होंगे? तो इंद्रियां जब विषय नहीं देंगी तो धीरे धीरे जो संस्कार है उपासना से,
प्राणायाम से और सेवा से वो संस्कार भी क्या हो जाएंगे, जो चित्त में राग बैठा है वो भी गलित हो जाएंगे, अत्यंत क्षीण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरी तरह तो गलित नहीं होंगे, अत्यंत क्षीण हो जाएंगे। पूरी तरह तो गलित कब होंगे? ब्रह्मात्मैक्य बोध होने पर ही पूरी तरह वासना गलित होती है, क्षीण हो जाएंगे। सेवा से, उपासना से, हैं, ध्यान भजन आदि से क्या हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे, अत्यंत कमजोर हो जाएंगे। और इंद्रिया विषय उनको उसको ला के दे नहीं रही है मन को, इसलिए वो वैसे भी दुर्बल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। भोजन ना करे क्या जी, आजकल बड़े कमजोर है, क्या बताओ जी, भोजन नहीं मिलता है तो कमजोर तो अपने आप होंगे नहीं। तो वैसे ही जब इंद्रिया जो है आहार नहीं देगी चित्त को, मन को, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये कमजोर भी हो जाएगा। और सेवा, उपासना आदि, वैराग्य आदि के अभ्यास से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये क्षीण हो जाएगी वासना, कमजोर पड़ जाएगी पूरी तरह। और फिर ज्ञान कि मैं शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसी अनुभूति से वासनाएं पूरी ही तरह गलित हो जाएगी। क्योंकि वासनाओं का जो आशय है, संस्कार आशय, वो क्या है? चित्त। वो चित्त ही विलीन हो गया, वो ही गलित हो गया, पर रहेगी कहाँ ही? वो ही गलित हो गया बेचारा, तो अब कोई वासना नहीं। तो इस तरह बतलाया। इसलिए यहाँ ज्ञानेन्द्रिय ले लेना, संयतेन्द्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है? संयत कर लिया है, पकड़ लिया है, निरुद्ध कर लिया है, रोक लिया है। संयतेन्द्रिय। घड़े में भरते रहो पानी, भर नहीं रहा है, अरे बहुत समय हो गया भाई, भर क्यों नहीं रहा है? तो पता लगा कि इसमें तो छेद है। क्या है? श्रद्धा भी है और गुरु सेवा आदि परायण भी है, पर ज्ञान नहीं हुआ, कहते छेद है, इंद्रिया वश में नहीं। श्रद्धा भी है, पानी भी डाल रहे हैं, घड़ा भी है, पानी भी डाल रहे हैं, लेकिन भर नहीं रहा है। क्यों? छेद है। और भर भी दिया, थोड़ी देर में खाली हो गया ना। क्यों खाली हो रहे? इसमें तो भाई छेद है। तो वैसी श्रद्धा भी हो और गुरु सेवा आदि परायण भी हो, लेकिन यदि संयतेन्द्रिय नहीं है तो भी काम होने वाला नहीं। तीनों ही चाहिए। सीधा मतलब स्पष्ट साधन का निर्देश करते हैं। वैसे साधन ही बतला रहे और साध्य, दो ही चीज बतलानी है। धर्म में, अध्यात्म में, गीता में प्रतिपाद्य विषय क्या है? दो, साधन और साध्य। साधन क्या है? कर्म योग। साध्य क्या है? ज्ञान योग। साधन क्या? कर्म योग। और साध्य क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग से आत्म प्राप्ति हो ही जाएगी, आवरण भंग होगा। तो साधन साध्य बता रहे, पीछे कर्म योग का खूब बतला दिया। अब फिर ज्ञान प्राप्ति के, अब तक जो कर्मयोग है वो थोड़ा सा बाहर का साधन है, और ये जो बतलाए है ये तीन साधन, ये अंतरंग साधन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अंतरंग साधन, कर्मयोग की अपेक्षा से। तो श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते। क्या बतलाया है? जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयत इंद्रिय है, वो ज्ञानम लभते, वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता। कैसे ज्ञान को? जो पीछे बताई है, जिसकी महिमा किसके बराबर न कोई पवित्र करने वाला है। और ये ज्ञान जो है पापी से पापी को भी मुक्त कर देता है। और ये ज्ञान जो है संपूर्ण कर्मों को फल के सहित भस्म कर देता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके तुम मुझ चेतन परमात्मा को प्राप्त कर दे। कितनी महिमा बतलाई है इस ज्ञान की, है ना? तो ऐसा ये ज्ञान है।
तो इस ज्ञान को प्राप्ति का जो साधन बतलाए है अंतरंग, वो बतला दिए। मुख्य साधन बतला दिया है कर्म योग। क्या क्या साधन है? कर्म योग। कर्म योग में ले लेना है ध्यान योग को भी, समाधि योग। ये तो मल विक्षेप जो उनकी निवृत्ति के लिए मुख्य साधन बता दिए, कर्म योग, ध्यान। लेकिन अब अंतरंग ज्ञान प्राप्ति के साधन बतला रहे हैं। तो 3 साधन बता दिए मुख्य। क्या? श्रद्धावान, गुरु शास्त्र वाक्य में श्रद्धा। तत्परः, गुरु उपासना आदि परायण है, सेवा प्रणिपात आदि परायण है। और संयतेंद्रिय, संयत है। तो इसमें आप ज्ञानेंद्रिय से मतलब क्या है? ज्ञान वाला, वो भी अंतःकरण भी तो ज्ञान ही कराता है, वो भी इंद्रिय है ना। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि, उसको भी क्या लिया है? इंद्रियों में लिया है ना। मन के सहित कितने बन गई? 6। 5 बाह्य हो गई और 1 मन हो गया। कितने हो गए? अंतःकरण, बाह्यकरण, तो 6 बना दिए। कर्मेंद्रियों को भी अलग रख दिया है, क्योंकि कर्मेंद्रिया तो बेचारी कर्म ही करेंगी, वे तो कर्मचारी है। ये देखो, वो पकड़ो कौन है, प्रेरणा कौन दे रहा है? आदेश देने वाले को पकड़ो। भाई आदेश किसने? जी मैंने, मेरा कुछ नहीं है। आदेश देने वाले जो कर्मचारी हैं उनका दोष थोड़े ही है। आदेश कौन देता है? ये कर्मेंद्रिया क्या है बेचारी? केवल कर्मचारी। क्या है? कर्म करना इनका काम है, तो कर्मचारी है, सड़क के ऊपर इनका रहना। बाकी आदेश किसका चल रहा है? सरकार का, उसको पकड़ो। वो सरकार कौन है? ये जो ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण है ना, इनकी जो जुगलबंदी है, इस ज्ञानेंद्रियों की और इस मन की जो जुगलबंदी है ना, जुगलबंदी मिल जुल के है, बड़ा अच्छा गठबंधन है। गठबंधन सरकार है। कैसी सरकार है? गठबंधन सरकार है। हाँ, इस गठबंधन को तोड़ना है। तो ये आदेश उसका चलता है, तो इसीलिए उसको ग्रहण करना है कि जिसका मन मतलब अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय वश में संयत है। समझ आए? श्रद्धावान, तत्पर, संयत इंद्रिय। बड़ा जोर दिया है श्री कृष्ण ने भी। शुरू में ही कह दिया, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य हे भरतर्षभ। क्या बोला है? कि आदौ सर्वप्रथम अपने इन ज्ञानेंद्रियों को वश में करो। क्या करो? ज्ञानेंद्रियों को वश में। पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, बतला दिया ना। ये क्या है? पाप में नियुक्त करने वाली है। और हाँ, इसका परित्याग करो, ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान। गलत हो रहा है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पीछे वाले अध्याय में है ना शायद। पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ठीक है। वो काम के बताया था ना। काम कहाँ से शुरू की थी? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, वहाँ से शुरू हुआ था ना। तो उसके लिए द्वार बतलाया था। काम से मुक्त, कामना से मुक्त होने का द्वार क्या बताया था? वो बताया था आदौ इंद्रियाणि नियम, द्वार बतलाए थे ना। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिया, मन, बुद्धि, इसका क्या है? आश्रय स्थान है। किसका? काम का। क्या बताया था? इंद्रिया, मन, बुद्धि। तो सबसे पहले किसको पकड़ो? इंद्रियों को पकड़ो, वहां से शुरू करो। ये बतलाई थी ना। आ जाओ। अच्छा जी, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, क्या होगा? अचिरेणा अधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा, ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तो इस ज्ञान को प्राप्त करके
पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। वो जो परम शांति है, पराम सबसे पराम, सबसे परे, सबसे विलक्षण, जो केवल अद्वितीय, जो समस्त साधन साध्य रहित, प्रयत्न रहित, जो परम शांति है, उस परम शांति को अचिरेणा, मतलब अत्यंत शीघ्र, चिरेणा नहीं, चिर समय नहीं लगेगा, अचिरेण, तुरंत ही। जैसे भोजन किया और भूख मिट गई, बाद में मिटेगी, क्या होता है? पानी पिया और प्यास तुरंत बुझ गई ना, यह समय लगता है, काल की अपेक्षा है, काल की अपेक्षा नहीं। ज्ञान जब हो गया तो फिर कई लोग कहते हैं महाराज ज्ञान होने के बाद कहते 3 जन्म होते हैं ज्ञानी, कुछ लोग ये मानते, कुछ लोग कहते ज्ञान होने के बाद 10 जन्म होते हैं ज्ञानी। फिर क्या मतलब रहेगा? जन्म किसके होंगे? जीव के हैं, जो जीव भाव, जो देहादि में अभिमान वाला होगा उसी का तो जन्म होता है। अरे उसका तो अभिमान करने वाला, देहादि में तो कौन अभिमान करे, वो जीव भाविकली तो हो गया, उसके कहाँ से जन्म हो जाएंगे? तो ज्ञानी का कभी जन्म नहीं होता है, समझे? ज्ञानी का जो है जन्म नहीं होता है, ये बात समझ लेनी चाहिए। क्योंकि जन्म के लिए वासना चाहिए, क्योंकि जन्म के लिए जीव भाव चाहिए, क्योंकि जन्म के लिए देह आदि में क्या चाहिए? आत्मबुद्धि होनी चाहिए, तभी तो जन्म होगा। तो ज्ञानी का जन्म नहीं होता है, ये बात समझ लेना है। हम जब पढ़ते थे तब सुनते थे कि 10 जन्म होते हैं ज्ञानी, ज्ञान होने के बाद भी कुछ जो है 10 जन्म होते हैं। दीपक जड़ा जी, फिर रोशनी बहुत बाद में घने ज्ञान की बात करें। हाँ, देखो शंभुदेव ने कितने ज्ञान की बात बताई कि गुफा में अंधेरा है और दीपक जला दिया तो चांदना जो है वो 2-4 साल बाद होगा। ऐसा क्या होगा? जैसे ही दीपक जला वैसे ही अंधेरा मिट गया, तुरंत मिट जाता है ना। क्यों भाई राजेंद्र? है राजेंद्र का देर में मिटता है, क्योंकि कान में देर में जाती है ना बात हमारी। जैसी दीपक जलता है वैसे ही अंधेरा मिट जाता है, या समय लगता है? क्या जी समय लगता है आँख खोलने में। जैसे राजेंद्र जो है ना, लाइट पहले जला देता है, लेकिन लाइट तो जला दी, प्रकाश नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आँख अभी पूरी नहीं खुली है, हाथ लग गया, ये तो यूं कर दिया, हाथ, लाइट तो जल गई, लेकिन वो राजेंद्र के लिए अभी नहीं जली है। तो आँख खुलेगा तभी तो जलेगी। तो ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके पराम शांतिम, जो पर शांति है, प्राप्त कर ले ज्ञान। भाई ये तो भाग्य क्या हुआ, अपने आप ही अब दोबारा करना पड़ेगा, सारा ही भाग्य था, गया जी, भाग्य होगा।